इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एक और बड़ी खबर का हम आगे रुख करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में तीसरे राउंड की वोटिंग चल रही है, लेकिन हिंसा और मर्डर की खबरें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। बीरभूम में बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या हुई है। बीरभूम के दुबराजपुर इलाके का यह मामला है। बीजेपी के बूथ उपाध्यक्ष पतिहार डोम को मौत के घाट उतार दिया गया है और बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर कत्ल का आरोप लगाया है। तो एक बार फिर से बता दें, थर्ड फेज के दौरान भी हिंसा की खबरें आ रही हैं। बीरभूम में बीजेपी कार्यकर्ता के मर्डर को लेकर यह मामला सामने आ रहा है। हमारे संवाददाता अमित पालित हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम थर्ड फेज में हो रही वोटिंग के बारे में लेंगे लेटेस्ट अपडेट। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि किस तरह से एक बार फिर मतदान के दौरान हिंसा की खबर आ रही है। और इस बीच अब यह बड़ी खबर आई है, जहां बूथ अध्यक्ष पतिहार डोम के कत्ल का यह मामला है। बीरभूम के दुबराज इलाके में हत्या का यह मामला है। अमित, मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूरे मामले पर क्या अपडेट अमित आपके पास? देखिए सुरभि, अभी तो इसको लेकर आरोप और प्रत्यारोप दौर लगी रहा है, लेकिन जो परिवार का ये कहना है कि ये काम टीएमसी के लोगों ने किया है। हालांकि बीरभूम में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें भी वक्त है, क्योंकि उसमें लास्ट फेज में वहां पर चुनाव होंगे। लेकिन वहां पर आपको बता दें कि बीरभूम एक ऐसा इलाका है जहां पर अनुव्रत मंडल वहां से आते हैं, काफी कद्दावर नेता है टीएमसी के, उनका सिक्का चलता है पूरे इलाके में। तो ऐसे में वहां पर एक दबदबा है टीएमसी का। लेकिन 2019 में बीजेपी ने उस इलाके में बहुत अच्छी खासी अपनी पैठ बनाई है और यही वजह है कि टीएमसी और बीजेपी के जो लोग हैं उनके बीच इस तरह के जो संघर्ष के कई बार मामले सामने आते रहते हैं। लेकिन इस वक्त जो ये हत्या हुई है उसको लेकर परिवार का सीधा आरोप है कि जो ये काम है टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया, लेकिन अभी छानबीन होना बाकी है। और इसका जो असर ये होता है, देखिए मैं आपको इसलिए जोड़ देता हूं, बीरभूम में भले ही लास्ट फेज में चुनाव हो, लेकिन इस वक्त मैं जहां पर हूं साउथ 24 परगना, और साउथ 24 परगना में ठीक चुनाव से पहले यहां पर एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है इस इलाके में। और यहां पर जो अलग अलग सीटों में भी आप कहीं पर हम जा रहे हैं तो वहां पर एक जो कई ऐसे हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता मिले जो हमारे कैमरे के सामने ये बोल रहे हैं कि उनके इलाकों में वोट डालने को नहीं मिल रहा है, टीएमसी के जो लोग हैं उनको धमका रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें जब टीएमसी की ओर से भी आरोप लगाया जा रहा है कि जिन इलाकों में कई इलाके ऐसे जहां पर जो सीपीएम के जो लोग हैं वो उनके लोगों को वोट डालने नहीं दे रहे हैं, और खासतौर पर जो आईएसएफ यानी कि जो फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी है उनके भी जो लोग हैं वो टीएमसी के लोगों को वोट डालने नहीं दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो आरोप और प्रत्यारोप चल रहे हैं, और कह सकते हैं कि भले ही जो वोटिंग परसेंटेज अच्छा, क्योंकि हम पोलिंग बूथ में जा रहे हैं वहां लोग तो आ रहे हैं, लेकिन एक डर का भी माहौल है। बिल्कुल, और इस तरह की घटनाएं सामने आने के बाद इलाके में तनाव की भी स्थिति है। लेकिन बंगाल से एक और बड़ी खबर बता दे, हुगली के गोघाट में बीजेपी कार्यकर्ता की मां की हत्या कर दी गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि यह हत्या टीएमसी के गुंडों ने की है। बीजेपी का यह भी आरोप है कि कल उसके कार्यकर्ता को टीएमसी के लोग पीटने लगे थे और इस बीच उनकी मां उन्हें छुड़ाने आई। इस दौरान बदमाशों ने चाकू से वार कर दिया, जिसमें 43 साल की माधवी यादव की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में तनाव है और टीएमसी ने इन आरोपों से फिलहाल इनकार कर दिया है। সময় আমাদের ঘরে এসে মেরে দিয়ে পালিয়ে গেল, সেটাকে প্রতিবাদ করলো না। আমরা বলতে কেন আমার দিকে রুগী রেখে দিয়ে আমাদের একজনকে ধরে পালিয়ে গেল। এইটা কি রাজনীতি চলছে? তোমরা সেইটা বিচার করো। রাত্রেবেলা ঘর ঢুকবে মেয়ে মানুষদের ঘরে, আমরা মেয়ে মানুষ ঘরে থাকবো তো কোথায় যাবো? আমরা ফাঁকা বেরিয়ে থাকবো, আমাদের পরিবার নাই, স্বামী নাই, ছেলে নাই। কালকে কি হয়েছিল? আজকে আজকে রাত্রেবেলা পেটে গন্ডারা আমাদের ঘর ঢুকে রাত 10টার সময় মেরে দিয়ে চলে গেল। কেন, কি বলছে তারা? আমাদেরকে ভোট জোর করে যাইতেছিল, আমাদেরকে জোর করে রাত 10টার সময় গন্ডারা আমাদেরকে মেরে দিয়ে চলে গেল। এটা কি অন্যায়? রাত্রেবেলা 10টা বাজছে, আমরা মেয়ে মানুষ। हुगली में जहां यह मर्डर हुआ, वहां से हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने रिपोर्ट भेजी। तीसरे चरण का मतदान शुरू हो गया और उससे पहले हिंसा भी जबरदस्त शुरू हो गई। आरामबाग लोकसभा के इलाके में हम मौजूद हैं। बदनगंज इलाके के खुशीगंज में एक बीजेपी कार्यकर्ता की मां की हत्या कर दी गई है। लोगों का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ता यहां पर रात को आए थे। चूंकि वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, इस वजह से पहले तो उसके घर में तोड़फोड़ करी, उसकी पिटाई करी और उसके बाद उसकी मां की हत्या की है। यहाँ पर जब लोग आए तो लोगों का कहना, हाथ में ग्लव्स और हथियार पहन के आए थे। ये वो ग्लव्स है, आप देखिए, जो लोगों का कहना है जिन्होंने मारा
मारा है, जो लोग आए थे वो हाथों में इस तरीके का ग्लव्स पहने हुए थे और उसके बाद बंदूक वगैरह लेकर आए थे और हथियार के साथ लोगों को मारा है। ये वो घर है, पीछे आप देखिए जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, पीरूपी अदब नाम है उनका, और उनकी मां की हत्या की गई है। क्या घटना हुई थी, कौन थे वो लोग, और ये ग्लव्स वगैरह जो पड़े हुए हैं ये किस चीज के हैं? उन लोग तृणमूल का गुंडा बाहिनी थे, पूरे सब जने हाथ में आर्म्स लेके आए थे, 40-50 जन थे। वो टाइम पे ज़्यादातर आदमी लोग नहीं था घर पे, लेडीज़ लोग ही था। घर पे अंदर घुसे, लड़की को छेड़छाड़ करे, फिर उसके बाद वहाँ पे खींच के लेके आए रोड तक। आने के बाद उसको हाथों पैर लात घुसी से मार दिया। ये तो मारा क्यों, वजह क्या है? वजह बोलो तो उनका बेटा एक बीजेपी का समर्थक है, बस उन्होंने बीजेपी कर रहा है बोल के उसको मम्मी को ऐसा डांट। कितने लोग आए थे, क्या आप पहचानते हैं उनको? यहाँ का जितने जने सब जने बोल रहे, सब नाम तो बोल रहे हैं इन लोग का। तो 3 बड़ी खबरें हैं बीजेपी में। आपको यहां बता दें, बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या का मामला बीरभूम से सामने आया है। वहीं हुगली के गोघाट से भी कार्यकर्ता की मां की हत्या की खबर है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर यह है कि हुगली के आरामबाग में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। और वही तस्वीरें इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं कि एक तरफ जहां इलाके में तनाव है और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, वहीं अब तस्वीरें आ रही हैं किस तरह से बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आरामबाग में हंगामा कर रहे हैं। हुगली के आरामबाग की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लगातार हिंसा के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इस बीच हंगामा भी हो रहा है। मेरे ठैंग भांगा करो, भेंगे देवे ठैंग। हमें 3 बड़ी खबरें हमने यहां पर बताई हैं। तनाव यहां पर फैला हुआ है, लेकिन इस बीच आपस में भिड़ रहे हैं कार्यकर्ता। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त आरामबाग की, कैसे हंगामा हो रहा है यहां पर। अमित, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी एक बार फिर से दोहरा दीजिए सवाल। अमित, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, मनीष की रिपोर्ट हमने थोड़ी देर पहले दिखाई हुगली से, और साथ ही अब आरामबाग में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता भी भिड़ गए हैं। वो तस्वीरें हमारे सामने हैं। देखिए सुरभि, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये लोग पहले से लोगों को लगता था कि ऐसा होगा, लेकिन हमें तारीफ करनी होगी कि इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से जगह जगह यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया है, उसी की वजह से आप देख रहे हैं कि 80% से ज़्यादा वोटिंग हो रही है बंगाल में। अगर यहाँ पर अगर सेंटर की ओर से फोर्सेस नहीं भेजी जाती तो ईवीएम मुमकिन नहीं होता है। आरामबाग का इलाका आप देख रहे हैं, हुगली का जो इलाका है उसको मैं बता दूं, इस इलाके में एक वक्त था कि जहाँ पर बीजेपी की कोई यहाँ पर पैटी नहीं थी, लेकिन 2019 से यहाँ पर चीज़ें बदलना शुरू हुई है। और आरामबाग का जो इलाका पड़ता है वहाँ पर मुस्लिम समुदाय की तादाद ज्यादा है, और जहां पर भी आप देखिएगा कि मुस्लिम तादाद ज्यादा है वहां पर टीएमसी की अच्छी पकड़ होती है। इस इलाके में हालांकि फुरफुरा शरीफ हुगली में पड़ता है, लेकिन उसका असर आप नहीं देखेंगे क्योंकि वहां पर अब्बास सिद्दीकी कहीं नजर नहीं आते हैं, लेकिन वहां पर टीएमसी बहुत स्ट्रांग है। और जहां पर भी मुस्लिम समुदाय ज्यादा है वहां पर टीएमसी की पकड़ ज्यादा होगी। आपको इस तरह के झड़प देखने को मिलेंगे, क्योंकि साउथ 24 परगना में भी इसी तरह की, भले ही आप देखेंगे तस्वीरें यहां से भी आ रही है, यहाँ पर चाहे बिष्णुपुर हो, बिष्णुपुर के इलाके में भी ये हो रहा है। इसके अलावा जो फौलता का इलाका है वहां पर भी हो रहा है, क्योंकि ये जो इलाके हैं टीएमसी का बहुत हॉट बेड माना जाता है, स्ट्रांग होल्ड है यहाँ पर। और यहाँ पर जहां पर भी लोग आरोप यही लगा रहे हैं कि जहां पर भी वोटर्स अगर हैं वहां पर जो बीजेपी से आते हैं, तो बीजेपी का कहना है कि जहां पर हमारे 100-200 या उससे जो वोटर्स हैं उनको निकलने नहीं दिया जा रहा है। जहां पर उनके वोटर्स ज्यादा है वहां पर वो निकल पा रहे हैं, वोटिंग कर पा रहे हैं। लेकिन जो पोलिंग बूथ्स है वहां पर आप जाएंगे तो आपको लंबी कतार नजर आएगी, और उसकी सिर्फ एक वजह है, क्योंकि वहां पर सेंटर की ओर से जो फोर्सेज तैनात की गई है उसी वजह से। लेकिन इस तरह की जो आप हिंसा की तस्वीरें देख रहे हैं, लोगों को पता है कि यहाँ पर किस तरह के हालात है। और जैसे आरामबाग में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े, यहाँ हालात को काबू में करने की भी कोशिश की गई। महिला क्या कह रही है? देखो देखो रुक जाओ। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।